जो है वो जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारकों की हम बात करेंगे। ये जाति व्यवस्था में धीरे धीरे अब कुछ चेंजेस आए हैं, उसकी कठोरता कम हुई है। आधुनिक जो समय में जाति व्यवस्था का जो प्राचीन समय से जो एक मजबूत पक्ष चला आ रहा था उसमें कुछ ढीलापन आया है। तो यहाँ पे हम परिवर्तन लाने वाले कारकों की बात करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में धार्मिक शिक्षा का प्रचलन था, जिसमें केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। शेष जातियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था। वो शुरू से अध्ययन अध्यापन पठन पाठन का काम करते आ रहे थे, इसलिए उनको क्या है, उन्होंने अपना ये राइट समझा हुआ था कि हमें ही मतलब समाज में पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार है। जाति के लोग अपने जाति व्यवसाय की शिक्षा परिवारजनों से ही ग्रहण कर पाते थे। अंग्रेजों ने भारत में धर्मनिरपेक्ष एवं सार्वभौमिक शिक्षा प्रारंभ की। इस शिक्षा ने भारतीयों में जो रूढ़िवादिता एवं संकीर्णता थी उससे भारतीयों को मुक्ति दिलाई। लोगों में तार्किक दृष्टिकोण का एक विकास हुआ और इससे जाति व्यवस्था जो है वो कुछ निर्बल हुई। उसके बाद में है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकरण के कारण भारत में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, जिसमें सभी जातियों के लोग साथ साथ काम करने लगे। इससे पूर्व प्रत्येक जाति का अलग व्यवसाय था। औद्योगिकरण में संभव नहीं था कि चमड़े के कारखाने में केवल चमार या कपड़े के कारखाने में केवल जुलाही ही कार्य करे। ऐसा बड़े बड़े उद्योग धंधों में पॉसिबल नहीं था। सभी जातियों के लोगों द्वारा एक ही कारखाने में साथ काम करने से उनमें पारस्परिक समझ बढ़ी, उनमें आपस में सौहार्द की भावना बढ़ी, प्रगाढ़ता बढ़ी और उनमें जो जाति भेदभाव थे वो काफी कम हुए। अगला पॉइंट है धन का बढ़ता महत्व। वर्तमान समय में जन के स्थान पर व्यक्तिगत गुणों एवं धन का महत्व बढ़ा है। व्यक्ति का मूल्यांकन अब जाति के आधार पर नहीं वरन उसकी संपत्ति एवं गुणों के आधार पर होने लगा। निम्न जाति का व्यक्ति भी अपनी योग्यता के बल पर अधिक धन कमा सकता है और उच्च जाति का व्यक्ति भी नाकाबिल साबित हो जाता है। तो इस योग्यता के बल पर वर्तमान में व्यक्ति के गुणों का जो है वो आंकलन किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सभी देशवासियों को जाति भेदभाव बुलाकर आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों, धर्मों, जातियों, भाषाओं से व्यवस्थित लोगों ने एक झंडे के नीचे एकत्रित होकर आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। इससे लोगों में अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना जागृत हुई और जो संकीर्ण मानसिकता थी, जो जाति के आधार पर जो बनी हुई थी, जाति से लगाव के जाति से जो एक जाति से व्यक्तियों का जो लगाव जुड़ा हुआ था उसमें काफ़ी कमी आई और जाति भेदभाव समाप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातंत्र की स्थापना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में प्रजातंत्र की स्थापना की गई। नवीन संविधान में रंग, लिंग, जन्म, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव न बरतने का उल्लेख किया गया। साथ ही सभी देशवासियों को समान मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जिससे क्या है, जाति प्रथा अपने जो जाति प्रथा का जो है वो पक्ष निर्बल हुआ। अगला पॉइंट है धार्मिक आंदोलन। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन तथा नानक, तुकाराम, नामदेव, कबीर आदि संतों ने जाति प्रथा के दोषों की कटु आलोचना की। उसकी कट्टरता को उन्होंने कम करने का प्रयास किया और ऊंच नीच को समाप्त करने में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है यातायात एवं संचार के साधनों में उन्नति। यातायात एवं संचार के नवीन साधनों के कारण लोगों में गतिशीलता बढ़ी। विभिन्न प्रांतों, धर्मों, जातियों के लोग रेल, बस एवं वायुयान में साथ साथ यात्रा करने लगे, जिससे उनमें संपर्क बढ़ा, समानता के भाव बढ़े और छुआछूत की भावना कम हुई। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा का प्रसार। जब स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुआ तो उन्होंने जाति बंधनों को तोड़ा और जाति प्रथा के कारण उनको जिन यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था या जिन यातनाओं को सहन करना पड़ रहा था उसके प्रति विद्रोह हुआ। उन्होंने भी जाति से संबंधित विवाह, खान पान के नियमों को चुनौती दी और समाज को एक नई दिशा प्रदान की।
संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार के विघटन ने भी जाति प्रथा को विघटित किया। संयुक्त परिवारों में जातीय नियमों का पालन होता था। एकाकी परिवारों की स्थापना के कारण जाति का पोषण करने वाले विचारों में कमी आई। नेक्स्ट है जाति पंचायतों का ह्रास। जाति प्रथा को दृढ़ता प्रदान करने में जाति पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाति नियमों का उल्लंघन करने वालों को जाति पंचायतें दंड भी देती थी। उनके डर से सभी लोग जाति नियमों का पालन करते थे, किंतु जब जाति पंचायतें समाप्त हुई तो जाति प्रथा भी उनके साथ धीरे धीरे कमजोर हो गई। जजमानी प्रथा की समाप्ति। जजमानी प्रथा में एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती थी। उनमें पारस्परिक निर्भरता थी, किंतु औद्योगिकरण एवं नवीन व्यवस्थाओं की स्थापना से जजमानी प्रथा कमजोर हुई और लोग अपने जातीय व्यवसाय के स्थान पर अन्य व्यवसाय भी करने लगे, जिससे जाति व्यवस्था का जो आर्थिक आधार था वो कमजोर पड़ गया। नवीन कानूनों का प्रभाव। ब्रिटिश काल से ही ऐसे कानून बने जो जाति प्रथा के विरुद्ध थे, जैसे हिंदू विवाह वैधकरण अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आदि ने विभिन्न धर्मों जातियों के स्त्री पुरुषों के बीच विवाह संबंधों को वैध घोषित किया और इससे अंतर विवाह के नियमों में शिथिलता आई। ये सभी कुछ कारक थे जिनकी वजह से भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया।